किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम प्याज की फसल में यूरिया के प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि प्याज में हमें कुल कितनी बार यूरिया डालना चाहिए, यूरिया डालने के क्या नुकसान होते हैं, यूरिया की कमी के क्या लक्षण फसल में होते हैं, क्या प्याज की फसल में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि इस वीडियो में हम प्याज में यूरिया के प्रयोग को लेकर सभी मुख्य बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप प्याज की खेती करते हैं और प्याज में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो इस वीडियो को आप एक बार पूरा ज़रूर देखें, अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास शेयर करें। इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आएँ, नीचे दिए हुए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर ले, पास में जो घंटी आती है उसे ज़रूर दबा लें। किसान भाइयों, प्याज की फसल में यूरिया की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें मौजूद नाइट्रोजन फसल की ग्रोथ को अच्छी तरह से बढ़ाता है। यानी कि पौधे को विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो आपको सभी फसलों की तरह प्याज की फसल में भी यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। बात करते हैं प्याज की फसल में यूरिया की कमी के लक्षण की। तो किसान भाइयों, अगर आप प्याज में यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं तो इससे आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है, फसल में पीलापन रहता है, साथ ही फसल का तना नीचे झुक जाता है जिससे तना मजबूत नहीं होता है। यानी डायरेक्टली बात करें हम तो प्याज में अगर हम यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे तो फसल की ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी और फसल पीलापन दिखेगा। तो फसल में हमें यूरिया का प्रयोग भी करना है। बात करें यूरिया के प्रयोग करने के कुछ नुकसान की, तो किसान भाइयों, अधिकतर किसान भाई यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो प्याज में आपको यूरिया का प्रयोग करना है, लेकिन उसकी एक संतुलित मात्रा रखनी है और वो अवस्था रखनी है जिस अवस्था के बाद आपको यूरिया नहीं डालना है। तो बात करते हैं, अगर आप ज़्यादा यूरिया डालते हैं तो आपकी फसल में क्या नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, अगर आप अपने प्याज में ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं तो इससे फसल की अनचाही हाइट हो जाती है, जिससे फसल में फूल आने की संभावना बन जाती है, कंद का विकास नहीं हो पाता है और फसल का पौधा भी हाइट ज़्यादा ले लेता है जिससे कंद का आकार नहीं बढ़ पाता है। इसके साथ ही कंद बनते समय भी किसान यूरिया डालते जाते हैं, तो अधिक मात्रा अगर यूरिया की होती है तो कंद का विकास अच्छी तरह से नहीं होता है और जो कंद का ऊपर का पर्दा होता है वो भी थोड़ा फीका लगने लगता है। साथ ही कंद वाली स्टेज में यूरिया का प्रयोग करने से हम उसका भंडारण पर भी असर डालते हैं, जिससे हम उसके ज़्यादा दिन तक भंडारण नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर की सतह खराब हो जाती है। तो आपको प्याज में यूरिया की संतुलित मात्रा देनी है, यानी कि यूरिया का प्रयोग आपको करना भी है और ज़्यादा यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। तो बात करते हैं आपको कितना यूरिया प्रयोग में लाना है। तो किसान भाइयों, प्याज में आपको लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको यूरिया डालना है। यह तो हुई इसकी मात्रा, आप अपने 1 बीघा के हिसाब से इसको 30 किलोग्राम के हिसाब से डाल सकते हैं। अब बात करते हैं डालने की सही अवस्था की। तो किसान भाइयों, किसी भी रूप में आपको प्याज में 50 दिन के बाद यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद आप NPK की खादों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको यूरिया 50 दिन के पहले डालना है। हो सके तब आप पहला यूरिया 20 से 25 दिन की अवस्था में और दूसरा यूरिया 30 से 35 दिन की अवस्था में 2 टुकड़ों में आप यूरिया कर लीजिए और दोनों टुकड़ों में आप दे दीजिए। इसकी ज़रूरत फसल की शुरुआती स्टेज में ज़्यादा होती है। 50 दिन के बाद आपकी फसल में किसी भी रूप में यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए आप, और आप अपने प्याज की आसानी से अच्छी तरह से उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमें प्याज की फसल में यूरिया के प्रयोग के बारे में बात करी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। जय किसान।